जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम सुन रहे हैं वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा, नर्मदा और कोई भी पवित्र नदी में डुबकी लगाने से साधक के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अमृत की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रदेव माने गए हैं। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से धन संपदा में वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 4 मई 2023 को रात 11:34 से शुरू हो रही है और अगले दिन 5 मई 2023 को रात 11:03 पर यह तिथि समाप्त होगी। वैशाख पूर्णिमा पर उदया तिथि और चंद्रमा की पूजा का शुभ मुहूर्त 5 मई को प्राप्त हो रहा है। तो फिर इस दिन अर्थात 5 मई के दिन स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक। सत्यनारायण की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक। अब जानते हैं चंद्रोदय को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। तो देखिए, शाम को 6:45 यह समय चंद्रोदय को अर्घ देने का उत्तम समय है। शाम को 5:01 से भद्रा लग रही है और यह भद्रा रात 11:27 तक रहेगी। हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल में विचरण करती है तो पृथ्वी पर इसके दुष्प्रभाव नहीं होते। ऐसे में पूर्णिमा पर भद्रा का असर मान्य नहीं होगा। वैशाख की पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है और इस बार वैशाख पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिससे कि इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण रात 8:45 से रात 1 बजे तक रहेगा। हालांकि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक काल नहीं लगेगा। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विधान है। ऐसे में ग्रहण से पहले चंद्रमा की पूजा करना उत्तम रहेगा। मान्यता है कि पूर्णिमा की मध्य रात्रि श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी साधक पर मेहरबान होती है और घर परिवार में बरकत बनी रहती है। कहते हैं कि अगर बुद्ध पूर्णिमा के दिन जल से भरा हुआ कलश और पकवान आदि दान किए जाते हैं तो गौदान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। वास्तव में यह एक पीपल का पेड़ है। इस दिन इसकी जड़ों में दूध और इत्र डाला जाता है और दीपक जलाए जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज जी के निमित्त जल से भरा हुआ एक कलश, पकवान एवं मिष्ठान आज के दिन दान करने से गौदान के समान फल देने वाला बताए गए हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का भी क्षय हो जाता है। इस माह में पंखे का दान करना भी पुण्य का कार्य है। इस माह में धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा करके शीतलता प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय हो जाता है। पुराने समय में ताड़ का पंखा दान दिया जाता था, जिससे कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या फिर जूते चप्पल का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अतः प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल जरूर पिलाएं। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान करने से सभी देवी और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्नदान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण, अतिथि या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, चावल, दूध, दही, घी, फल, इमली, सब्जी, शहद, पंचमेवा, पंचधान, सीधा दान अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन वस्त्र का दान अवश्य करें। आइए अब हम सब वैशाख पूर्णिमा की पावन कथा को सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय।
नमः शिवाय। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुशादी के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे वहां वन में 3 प्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उनको देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धर्म शर्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं, मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के समान श्याम वर्ण है, मुझ पर दया करने से वे तुम पर संतुष्ट होंगे। वे श्री विष्णु पीतांबरधारी हैं, उनका नाम जप करने से, नाम जप का श्रवण करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से ये पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार उस ब्राह्मण से बोले। प्रेतों ने धर्मशर्मा से कहा कि हे विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया है, हम दयालु हो गए हैं। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। हम लोगों का तुम परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, दूसरे का नाम विधयवत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा है। हे ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था, सदा कृतघ्नता किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, ध्रुत तथा गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न का भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को भी कभी दान नहीं दिया है, इसलिए इसका नाम विधयवत हुआ है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार तथा नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में सदैव तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विधयवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा गोत्र और नाम गौतम था। मैं वासपुर गांव में निवास किया करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन भी नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट भी नहीं किया। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को, जो कि पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन भी नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल हो गया। मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरता हूँ। अब हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। हे ब्राह्मण, पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों का भी नरक से उद्धार कर देते हैं, उन्हें भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए तुम इतना परिश्रम करो।
हे विप्र, जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूर्ण फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रेत का वचन सुनकर धनशर्मा को बड़ा ही दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए उनसे बोला। धनशर्मा ने प्रेतों से कहा कि हे स्वामिन, मैं ही गौतम गोत्र का धनशर्मा नामक आपका पुत्र हूँ। मैं आपके किसी काम नहीं आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य को छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता हूँ, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर वह प्रेत बोला कि बेटा, तुम घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक तुम स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फलदान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। हे बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति प्राण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का तुम पूजन करो और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अब अंत आ गया है। बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण देवशर्मा अपने घर को गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह से किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा के आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मगन होकर विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धनशर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मालोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महात्म्य बतला दिया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त होकर भगवान श्री लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त होकर मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग आश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे लोक अर्थात यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। हरि ओम तत्सत।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।